जितना बनेंगे, जितना एकाग्र होंगे, उतना सूक्ष्म बनेंगे। सूक्ष्म आत्मा में पृथ्वी के 5 तत्वों से परे होने की ताकत है। सुप्रीम सोल पृथ्वी के जड़ 5 तत्वों से बहुत परे होकर के रहता है। फिर और नंबरवार आत्माएं 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं, वो भी उतनी ही परे होकर के रहेंगी जितनी एकाग्रता उनमें होगी। तो अभी एकाग्रता की शक्ति जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना प्रकृति को कंट्रोल करेंगे। अनेक जन्म भी अपने शरीर की प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रकृति का पुतला, श्रेष्ठ पुतला है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में जब अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं तो इससे साबित होता है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्रता से परे चली गई। तो सुप्रीम सोल बाप आकर के अभी बता रहे हैं कि ये राजयोग की प्रक्रिया, इससे अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, औरों की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं, ऐसी ऐसी पैथी चल रही है। वो सब वाइब्रेशन की एकाग्रता के ऊपर आधारित है। लेकिन सबसे ऊंचे से ऊंची पैथी बाप आकर के बताते हैं, वो है राजयोग। ये राज भरा हुआ है। रावण से योग लगाना और एक राम से योग लगाना। एक राम में बुद्धि रमी रहेगी तो बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र होगी, और जितना ही रावण के अनेक सरों में बुद्धि घूमती रहेगी, अनेक मतों को रिसीव करती रहेगी, उतना बुद्धि चंचल होती रहेगी। हिस्ट्री में भी ये बात आई है। जितने जितने धर्म पिताएं आए उन्होंने अपनी अलग अलग मतें दी, महात्माओं ने अपनी अलग अलग मतें दी। उन अनेक प्रकार की मतों से बुद्धि भ्रमित होती गई। बुद्धि भ्रमित होती है तो एकाग्र नहीं हो सकती। अब ये एक बाप आकर के बताते हैं कि मनुष्य मनुष्य को ऊपर उठा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य सब विकारी बनते हैं। मैं आता हूं तो विकारी मनुष्य को निर्विकारी देवता बनाता हूं। निर्विकारी देवताएं सब प्रकार के सुखों को भोगने के अधिकारी। प्रकृति स्वतः ही उनको सब प्रकार के सुख देती है, उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ता। स्वर्ग में कोई धंधे नहीं होंगे, कारखाने नहीं होंगे, कोई को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, कोई को दास दासी बनने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। वहां कोई थकान ही नहीं होगी किसी को। यहाँ तो इस दुनिया में थकान होती है। थकान इसलिए होती है कि आत्मिक स्थिति नहीं रहती है, देहभान रहता है। देहभान में आने के कारण मनुष्य थक जाता है। अब ये प्रैक्टिस बाप कराए रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने से देहभान खलास हो जाता है। देहभान खलास होने से थकान खलास हो जाती है। थकान नहीं रहेगी तो शरीर में बीमारी भी नहीं रहेगी। अभी प्रकृति और माया लास्ट चांस लेने वाली है।
हम बच्चे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, माया रावण उतना ही तीखा होता जाता है। फाइनल पेपर में माया भी चूकने वाली नहीं है और प्रकृति भी चूकने वाली नहीं है। प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकार अपना पुरजोश से काम करेंगे। उसके लिए अभी से अगर तैयार नहीं हुए तो हार हो जाएगी। हाँ, जो बच्चे सर्विस में लगे रहेंगे, उन सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं तो उनको स्पेशल मदद मिल जाएगी। जैसे नैया डोलते डोलते थम जाएगी, कहते हैं ना, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे चाहिए। निश्चय बुद्धि होंगे तो चढ़ती कला में रहेंगे। चढ़ती कला की निशानी क्या होगी? चढ़ती कला सबका भला करने में लगी रहेगी, अपनी चिंता नहीं करेगी, सर्व की चिंता में रहेगी। सब आत्माओं का भला कैसे हो, हमारा पराया अपना कोई है ही नहीं। आत्मिक स्थिति, रूहानी स्टेज, माना आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर ईर्ष्या देश आता है, इसका मतलब आत्मा आत्मा रूह है, बाप का बच्चा नहीं बुद्धि में बैठा है। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो किसी के साथ स्नेह है और किसी के साथ विद्वेष है, ये ठहर नहीं सकता। अभी बाप कहते हैं अभी लास्ट चांस को गवाना नहीं है, अभी मालाएं तैयार होने वाली है। मालाएं तैयार होंगी तो उससे पहले का जो पीरियड है वो बहुत हड़कंप मचाने वाला होगा। अभी भी शांति चल रही है। शांति के टाइम में हर आत्मा अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर सकती है। ये चिंता नहीं करनी है कि अभी तक पुरुषार्थ में कुछ बढ़ोतरी तो हो नहीं पा रही है, पीछे ही हटते जा रहे हैं। स्वर्ग कैसे बन जाएगा? स्वर्ग बनाने के लिए कोई ऊपर से अलग से कारीगर नहीं आवेंगे। जो बाप के आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं वो ही संगठन तैयार कर रहे हैं।